स्टार्ट कर भाई अमित। हेलो। हाँ जी अमित। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी अमित, आवाज आ रही है। हाँ स्टार्ट कर रहा हाँ हूँ। दिख रही है स्क्रीन हाँ मेरी? जी। हाँ दिख रही है। हाँ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉन्सेप्ट बाय मिस्टर महतो। ठीक है। मिस्टर महतो कौन है? ओके मिस्टर मेहता। मैं अच्छा अच्छा, आप मिस्टर भी डॉक्टर लगा लगा दिया। देता। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी कीजिए एरिया ऑफ प्लीज। ट्रायंगल। आवाज मेरी सबको क्लियर आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या पढ़ा है कि हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हमने ये पढ़ा है। अमित हाँ हाँ पढ़ा। तो तो क्लियर अब नहीं हम है पढ़ेंगे यहाँ पे, एक मिनट। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि अगर ये आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? हाँ जी हाँ बेटा। आ रही है। यस आ रही यस, ये ट्रायंगल सारे मैं अनम्यूट मैं करके एक बार वो बता दो। ट्रायंगल दिख रहा आ रही है। है? जो सेडी ट्रायंगल है वो दिख रही है? हाँ हाँ जी। यस हाँ सर दिख रही है। यस तो सर वहां पे एक पॉइंट पॉइंट ए है। पॉइंट वो ए भी दिख रहा दिख है? रहा है। यहाँ पे जो हाँ उसके जी कोऑर्डिनेट है वो हाँ x1 दिख रहा है। y1, बी और सी भी दिख और रहा है। पॉइंट बी की भाई एडवांस जो मत कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 है ना? और हाँ है। हाँ यस सर पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट हमारे x3 एंड y3 है ना? यस हाँ सर है। यस सर। तो हमें जो प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ये, ठीक है। तो हमने यहां से माना कि जो पॉइंट ए से निकल रहा है, जो पॉइंट ए से क्यू तक एक्स एक्सिस पे क्यू पे टच हो रहा है, उसको हमने मान लिया y1। और जो क्या पॉइंट बी मतलब से पी तक निकल रहा है उसे मान लिया हमने y2। ये और जो दोबारा पॉइंट बोलिए सी से आर तक निकल रहा है उसे मान लिया हमने y3। ठीक है। अमित, एक बार दोबारा समझा दो, ये जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बता रहे हो एक बार दोबारा बता दो। ओके, देखो हमने जब ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल, तो एबीसी ट्रायंगल में जो वर्टेक्स ए है, ए से जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे टच हो रही है, जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, इस पे जो टच हो रही है, ये भी लिखूं या छोड़ दूं? जो ए से क्यू तक टच हो रही है उसको हमने y1 माना है, इसको हमने y1 माना है। और जो पॉइंट बी से पी तक है उसे हमने y2 माना है। और जो पॉइंट सी से आर तक है, सी से आर तक है, उसे हमने y3 माना है। ठीक है। तो यहां से हमने पहले तो y के नाम ले लिए। उसके बाद देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है x2, x1 और x3। हमने माना जब अगर है ए से पॉइंट क्यू पे टच हो रहा है तो उसे हमने मान लिया x1। और जो पॉइंट बी से पी पे टच हो रहा है उसे मान लिया हमने x2। और जो पॉइंट सी से आर पे टच हो रहा है उसे मान लिया x3। ठीक है। आ रहा है किसी को समझ? हाँ हाँ आ रहा है। ये एक आ रहा नहीं, है। आ रहा हाँ है, एमी जबरदस्ती आ रहा है। नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा समझ। आपने बोला ओके बी मैम। से पी तक x2 है। नहीं मैम, मैंने बोला कि जो पी है ना पॉइंट, ये जो हाँ पी पॉइंट है ये x2 है। और जो क्यू पॉइंट है वो x1 है। ठीक है। पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट x2 है। हाँ बेटा मतलब मैम जो, कोऑर्डिनेट एक मिनट मैम फिर से बताता हूँ मैं आपको कि जो बताओ। एक्स एक्सिस पे जो लाइन है, जो हाँ जी। बी से पी तक टच हो रही है, बी पी जो टच हो रही है जिस एक्स एक्सिस पॉइंट वो पे, x2 है। उसको हमने मान लिया हाँ x2। और जो पॉइंट हमारा बाबू ए क्यू टच हो एक रहा है मिनट। एक्स एक्सिस पे उसे मान लिया हमने x1। बाबू और जो हमारा सी, पॉइंट तो डिफाइन
होगा ना जब कोऑर्डिनेट पूरे होंगे, एक्स और वाई हाँ। दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, तो बस है ना। हमने और अगर पी को मैम हम वैसे क्या ले, नेमिंग के लिए मैंने किया हूँ ऐसे, अगर मैं X13 डालता तो नेमिंग थोड़ा गलत हो जाता है, इसलिए मैंने PQR लिया है। ये पी क्यू आर तूने ठीक लिया है, लेकिन तू ये पॉइंट, ये वर्ड्स गलत बोल रहा है। तेरा जो एसेंस है वो ठीक है, लेकिन तू वर्ड्स गलत यूज कर रहा है। ये पी जो पॉइंट है वो x2 है, और q x1 है, और r x3 है। मैम हाँ, ये एक मिनट मैं वर्ड्स आपको गलत है। बताता हूँ, वो एक मैं बताता हूँ परपेंडिकुलर एक चीज। डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस है, मैम एक परपेंडिकुलर चीज, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। हाँ ये बोलो। पॉइंट बी दिख रहा है मैम, हाँ जी दिख रहा है। पॉइंट बी का जो मैम एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट उसका हमारा x2 x2 होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैम अगर ये अगर x2 है तो ये भी x2 होगा। इसकी लेंथ किसकी लेंथ, कहाँ से कहाँ तक, ओपी, ओपी ओपी बिल्कुल ठीक है, अब ठीक बोल रहा है। ओपी और की जो लेंथ OQ है, की x1 बहुत बढ़िया, अब ठीक बोल रहा है। और OR की x3, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक। तो हम हाँ इन ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू, कौन सा ए बी पी है, ए बी पी क्यू, मतलब हमें दिख रहा होगा ये वाला, है ना, है ना। हाँ 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 जी हाँ जी। तो इसमें एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू बेस, सब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, होता हाँ है, हाँ होता हाँ है। हाँ होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड लेंगे तो हमारा हमें हमें पता है कि बीपी हमारा x2 है और ए क्यू हमारा y1 है। तो हमने जो सम ऑफ पैरेलल साइड है वो हमारा आ गया हाफ इंटू, क्या आया, हाफ इंटू y1 y1 plus प्लस y2 y2। और PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, x1 माइनस x2 होगा। PQ अगर एक बार ध्यान से इस फिगर को देखो तो हमें हाँ किसकी लेंथ फाइंड 1 करनी है, minus x2। PQ की फाइंड करनी है ना। तो PQ हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 आएगा। हाँ तो हमने आएगा। यहां से फाइंड कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABPQ इक्वल टू हाफ इंटू y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2, ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है। क्योंकि हमारा PQ कितना है, x1 माइनस x2, है ना। हाँ जी। अगला हम लेंगे इन ट्रेपेजियम ACRQ, AC आर क्यू। एक मिनट मैं पहले इरेज कर देता हूँ ढंग से दिखेगा। अब हमें किस में लेना है, ए सी आर AC क्यू। RQ ACRQ। तो मतलब ये वाला दिख रहा है हमें, ये वाला है ना ट्रेपेजियम। हाँ जी हाँ जी। तो फिर क्या करेंगे हम, तो इसमें भी हम सम ऑफ पैरेलल हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाइट को हम मान लेते हैं XRQ, है ना। हाइट हाँ हमारा RQ होगा, RQ होगा। हाँ। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है ना, परपेंडिकुलर है ना। हाँ और हाँ यहां से हमारा RQ हाँ। कितना होगा, X3 माइनस X1 होगा, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो मैं हाफ इतनी इंटू बार हाँ बोली। सम ऑफ पैरेलल साइड एटीट्यूड इंटू रखो। RQ। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा, ये दिख रहा है। हाँ जी। हाँ उसके बाद हमारा हमारा हाँ। ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। हमने फिर ट्रेपेजियम लिया BCRP, कौन सा, बी BCR DCRP है ना। बी तो सी क्या हो आर जाएगा क्यू देखें, कहाँ से BCRP, DCRP ये तो रेक्टेंगल है। हाँ। ट्रायंगल का जो भी ये वाला मीन ट्रेपेजियम गिवन दिख रहा करना है, है। एडिट किया जो है मैंने। भाई ये ट्रेपेजियम कैसे हमें ये भाई ट्रेपेजियम डाउट है ट्रेपेजियम क्या होता है? इसलिए है क्योंकि X2 और X3 है ना, ये हाँ परपेंडिकुलर जी है X एक्सिस के। हाँ जी। और तो इसके हिसाब से मतलब अगर परपेंडिकुलर तो X2 X3 के पैरेलल हो गया, है ना। एक्स टू हाँ। क्या चीज है? X2 BP, हाँ बीपी बोलना। बीपी पैरेलल हो BP गया BP सीआर के। CR के पैरेलल हो जाएगा क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के, है ना।
हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरह हमने लेकिन माना बी सी आर क्यू में ट्रायंगल में। हम हमें एक देखना मिनट पैरेलल है तो समझ नहीं आया? ना, बीसी पैरेलल है पीआर के। अमित एक बार फिगर दोबारा। एक मिनट मैं फिर से सुनाता चुप हो हूँ। जा अमित, एक मिनट चुप हो। BC is not parallel to PR. Clear everyone? BC is not parallel to PR. It is not necessary that BC will be parallel to PR. ठीक है? वो ये क्या? मैं जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ। एक मिनट आप गौर फरमाइए। यहाँ हाँ जी ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो बीपी है ना, बीपी क्या है? पैरेलल टू एक्स, मतलब बीपी किसके परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस के है एक्स एक्सिस के। ना? हाँ है भाई है। परपेंडिकुलर है हाँ जी हाँ जी हाँ जी और सी आर बी परपेंडिकुलर है, हाँ, तो दोनों एक हाँ दूसरे के ये पैरेलल बन पैरेलल जाएगा, है। है ना? आया समझ? हाँ हो गया बात। यस अब सर। अगला देखो। हाँ। लेकिन BC is not parallel to PR. हाँ ये सही काम है हमने। हाँ शुक्र। अगला टॉपिक है, मतलब अगला है कि एरिया ऑफ मान लिया। बीसीआरपी निकालना हमें, है ना? तो क्या निकालेंगे? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा? y3 प्लस y2 होगा ना? हाँ हाँ होगा। हाँ भाई होगा। हाँ जी उसके बाद हम निकालेंगे किसकी लेंथ? पी आर की। तो पी आर की लेंथ कितनी होगी? x3 माइनस x2 होगा। हाँ जी हाँ होगा, बिल्कुल चलो होगा, ठीक। क्यों नहीं होगा। तो यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कौन सा? एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ए बी सी। ठीक सी है? ठीक है। हाँ ठीक है। एबीसी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ कितना? ए बी पी क्यू, ए बी ए पी क्यू। बी पी क्यू। ए कौन सा? ए बी ए पी क्यू। ठीक है? प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाँ जी ए सी आर क्यू होगा। होगा हमने क्या किया? जो जरूर हमारा, एक मिनट सुनो, ध्यान सुन लो, इधर ही सुन लो एक बार। हाँ सुन जो लो। हमारा ध्यान पहला एरिया है ये वाला, इक्वेशन फर्स्ट माना। तो दूसरा एरिया है वो इक्वेशन सेकंड मान ले। ठीक है? हाँ जी और उन दोनों ठीक है इक्वेशन भैया। को ऐड कर दिया तो हमारा यहाँ पे बन गया, हमारा एक पेंटागन बन रहा है। वो उसका नाम है ए बी पी क्यू पी आर सी। ठीक है? ABPRC। हाँ ठीक है। हाँ ए ठीक है। बी पी, आरसी ये पेंटागन बन रहा है। बन गया बन रहा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है? तो इसमें से हम अगर ये वाला ट्रेपेजियम, जो हमने ये वाला जो थर्ड फाइंड किया है, थर्ड इक्वेशन लास्ट वाला लास्ट। हाँ हाँ लास्ट वाला फाइंड किया है ना, अगर वो माइनस कर दे ये तो है इस भाई। ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। हाँ हाँ जी। जाएगा। आ जाएगा। तो निकालते हैं, चलो ठीक है। तो भाई अब तक क्या कर रहा था तू? अब निकाल अगला यार कर रहा हूँ जल्दी। ना, अब बता रहा हूँ ना मैं। है देखो ये हमने क्या मतलब किया? ये क्या था फिर? दोनों इक्वेशन को ऐड कर हमने दिया और थर्ड वाले को माइनस कर राइट दिया। तो हमारा रिजल्ट ये बहुत आया, दिख रहा है ये वाला। ये हाँ जी। एक मिनट मैं वो निकाल दूं पेंसिल इसका। मैं मुझे ये समझ नहीं आया, ये इसने क्या करा? हर ये जो मैं तूने बता रहा हूँ करा है, आपको मैं। मैं नहीं हमें आया दोबारा कि पूरा मैं समझाए। पूरा पूरा दोबारा मतलब समझ। ये वाला जो निकालना, एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल एबीसी, बस यहाँ से ये समझा दे। अमित एक बार फिगर दोबारा दिखाना। अच्छा ओके मैम। अमित फिगर एक बार एक दोबारा एक मिनट मैम, दिखा पाओगे? थोड़ा हाँ कोई बात। टाइम लगेगा। यस मैम, एक मिनट तो कोई बात लोडिंग नहीं, जो तुम है। रुके हुए हैं। हैंग हो गया? हो जा भाई जल्दी। कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं।
अमित की गैलरी भी हैंग मारती है, कमाल की बात है। क्या यार हर्ष ने क्या करवा दिया? मैंने क्या करवा दिया, तेरा फोन इतना लाजवाब है, क्या करें। कोई व्हाइट हिट बोर्ड गया था। कर सकता है शेयर? एक बार मुझे इसमें डिस्कनेक्ट नहीं करना फिर से, होता। एक बार मुझे डिस्कनेक्ट करना। हाँ कर। हाँ जी, अमित फिलहाल के लिए ग्रुप से बाहर है। आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम्हारे मैसेजेस मैं सब देख रही हूँ, और अमित क्योंकि ग्रुप से बाहर हो गया वो सारे मैसेजेस नहीं देख पाएगा, थैंक गॉड। तो ये हिमांश, तुम अपने चैनल की ऐड कर रहे हो यहाँ पर? यस मैम, अपना चैनल का ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? जो मैंने 2-3 वीडियो देखी थी उसमें तो मुझे मैं मजा नहीं आया दुनिया भर की बकवास। मैं बीट बॉक्सिंग के डाल। है ना विशेष? मैं आई एग्री विद यू। मैंने उसके बाद देखी नहीं, बस 2 ही देखी थी वीडियोस। ये अक्षत था और ये था, क्या नाम है उसका, दीपराज। हिमांश। दीपराज भी था शायद। अच्छा किया हो तो पता नहीं, कुछ अच्छा भी किया तुमने अब उसके बाद? नहीं मैम, मैम वो आएगा भी वापस। मैम अक्षत अमित तो आई नहीं। अमित नहीं आ रहा। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको समझ में नहीं आया। हाँ, दीपराज ने लिख दिया, बहुत बढ़िया, यही था। सबसे पहले अमित ने एक फर्स्ट ट्रेपीजियम का एरिया निकाला था, फिर सेकेंड ट्रेपीजियम का एरिया निकाला था, और फिर थर्ड ट्रेपीजियम जो सबसे बड़ा था उसका एरिया निकाला था। तो करना क्या है, फर्स्ट ट्रेपीजियम का एरिया प्लस सेकेंड ट्रेपीजियम का एरिया, उनको ऐड करना है, माइनस जो सबसे बड़ा वाला ट्रेपीजियम बन रहा है उसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो वो बस वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का उसने डेरिवेशन बतानी है कि कैसे डिराइव किया एरिया ऑफ ट्रायंगल। राइट, आगे चले तब तक फटाफट, क्या कहते हो? यस मैम। चलो आगे थोड़ा चलो। टाइम लग जाएगा। 55 हो गए, आगे चलते हैं। हाँ जी, लावा, आजा भी लावा। हर्ष, हेलो। हर्ष है क्या? हाँ जी हर्ष, आगे वापस चलो, स्क्रीन नहीं शेयर मैम, करो। तुम भी चले गए थे। अमित मैम, अमित मैं मैम। चला गया। अमित आ गया। अमित हाँ के जी, लिए किसी मेरे को कोई चैनल डाउट बंद है? है। किसी को एरिया ऑफ नो ट्रायंगल मैम, का नो समझ आ मैम। गया? सबको समझ आ गया? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम, दीपराज ने समझा यस दिया। मैम। है ना? तो अमित दोबारा समझाने की जरूरत है? अमित को दोबारा समझाने की? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो सबको मैम। समझ हाँ आ एक बार गया ये देख ना? लोगे, सबको समझ आ गया तो एक चीज, एक और चीज देख लो, मेरे स्क्रीन शेयर हो हाँ रहा भाई, है? हाँ हो रहा हाँ है। जी, हो हो रहा रहा है है। स्क्रीन शेयर? हाँ हाँ, जी, हाँ जी। लोड हो रहा है। वहां पे दिख रहा है X1, X2, X3, X1। हाँ हाँ, मैंने यहाँ दिख पे रहा क्रॉस है। बना दिख रखा रहा है, है भाई, क्रॉस दिख रहा है? हाँ जी, में। हाँ जी, सबको दिख रहा है ना? बोलो हाँ जी, यस मैम। यस मैम। जोर देखो, से बोलो हाँ जी अमित। यस मैम। में देखो अगर हमें एरिया निकालना हो ना ट्रायंगल का, एक शॉर्टकट मेथड है। स्क्रीन तो दिख रही ठीक अच्छा, तरह। नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरी? दिख रहा है दिख बेटा, रही है दिख भाई। रहा है। अरे दिख रही है भाई। फुल दिख रही है। हाँ दिख जी, रही है। एरिया ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने सारे कोऑर्डिनेट लिखे हैं, X1, X2, X3, X1, Y1, Y2, Y3, Y1। ठीक है, ठीक है, बस उन सबकी वैल्यू पुट हाँ ठीक कर। जी, है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हेलो, हाँ 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 सब हाँ डिस्कनेक्ट हो हाँ। गए क्या? हाँ जी अमित, तो क्या देखो, हुआ बोलो? X1 इंटू Y1, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं चारों ठो। दिखाओ।
हाँ जी, और वहां पे x1 हाँ दिख इंटू रहा है वाई भाई। टू प्लस y2 इंटू y3 प्लस y3 इंटू y1। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है। है। फिर उसके बाद ठीक है। जो हमने जो निकाला है, और उसके बाद हम अगला टर्म लेंगे कि y1 इंटू x2 माइनस में, किसमें, माइनस में। फिर माइनस लेंगे हम माइनस x3 इंटू y2, फिर माइनस लेंगे हम x1 इंटू y3। ठीक है। हाँ जी, और इससे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमारा इजीली फाइंड आउट हो गया। ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक ठीक है, है। बस हाँ हो जी, गया, ऐसे शॉर्टकट ठीक था। है। थैंक यू अमित। हर्ष प्लीज आगे चलते हैं। थैंक यू अमित। मैं अपनी स्क्रीन हटा मैम जब ना। शिवम वंस मोर बोल रहा है। हटा रहा हूँ, हटा दो भैया अमित। यस हाँ, मैं हटा रहा हूँ। शिवम, आप प्लीज अमित से पर्सनली कांटेक्ट कर लो, वो आपको पर्सनली एक बार और समझा देगा। ठीक है शिवम? ओके शिवम। हर्ष डायरेक्ट कर दे कि अपने आप ही हट जाएगा। जी, जिसको समझ नहीं आया वो क्लास के बाद रुक ना, अमित उन्हें दोबारा समझा देगा। अमित भाई हटा दे अपनी। क्यों अरे हटा तू लेने यार, हट, अभी रुक जा थोड़ी तू देर। अपनी लगा दे कि अपने आप हट वो जाएगी। अपनी शेयर कर दे। अपने आप हट जाएगी इसकी। मैंने रिमूव ही कर दिया, वो आएगा मैं ले लूंगा अंदर। चलो हर्ष हटा दी उसने अपनी स्क्रीन, अब आप शेयर करो और स्टार्ट करो फटाफट। हम इसने उसे निकाल दिया। मैं मीटिंग से ही निकाल दिया। किसने उसको, मैम अमित आ को? जाएगा हाँ, सुनने मैम वो आ ये जाएगा वापस, उसकी स्क्रीन नहीं हट रही थी ना, तो उसने शायद कहा था कि हटा दो, या फिर कुछ ऐसे ही कहा था उसने। मैम हर्ष स्क्रीन कमाल शेयर हो कर रही है दिया मेरी? भाई। वो बोलेगा सीधा निकाल दिया। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ नहीं हो रही है, हाँ हो रही हो है। रही है। हो रही है ना? अमित का तो हो गया खत्म। अब दीपराज इज हियर टू डू एग्जांपल 13। स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी? हाँ वो दो हाँ बॉल्स दिख हाँ रही हैं, दिख रही है। दिख रही स्माइली है दिख भाई, रही है। दिख रही है। नेक्स्ट ठीक पेज। है, चल भाई। शिवम जो तुम अरे शिवम जो तुम लिख रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या लिख रहे हो तुम? हर्ष ये वही एक्स वाली बी स्टार प्रेजेंटेशन है जो वाई, मैंने आज सुबह भेजी थी। क्या है ये? हम वो फॉर्मूला लिख रहा है, पता नहीं कैसे लिख रहा है। हाँ वो फॉर्मूला लिखने का ढंग अलग है इसका। तो हाँ जी स्टार्ट करो दीपराज, प्लीज स्टार्ट इट। यस मैम। तो इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसमें हमें पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सिंपल। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी पढ़ा था, पूरा बोलने का टाइम लग जाएगा। तो हाफ इंटू वही फॉर्मूला लगा के सारे वैल्यूज ले लिए हमने पी क्यू आर के। तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारा एरिया आता है वो जीरो आता है। तो किसी ट्रायंगल का एरिया जीरो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, यानी एक लाइन पर लाई करते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, आपके पास ये क्वेश्चन कई बार आया है कि तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपको, एंड यू हैव टू प्रूव वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। तो एक मेथड आपने अभी मुझे बताया कि फाइंड द एरिया यूजिंग द थ्री कोऑर्डिनेट्स, अगर उनका एरिया जीरो आता है तो वो कोलिनियर होते हैं। और कौन से मेथड्स अभी तक आपने किए? डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस हाँ वाला बोलो। किया हुआ है। वेरी गुड, डिस्टेंस। डिस्टेंस वाला। वेरी गुड, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला किया था, क्या था उसमें? हम उसमें जैसे कि वो पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ हम रूट की वैल्यू वो मतलब भूल गए। मैम जैसे कि तीन पॉइंट्स दे रखे हैं पी क्यू आर, अगर पी क्यू और क्यू राइट, आर की वैल्यू पी आर के बराबर होगी तो वो कोलिनियर होंगे। बहुत बढ़िया। एनी टू लाइन सेगमेंट्स की अगर लेंथ का टोटल इज इक्वल टू द थर्ड लाइन सेगमेंट होता है तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो तीनों एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी आगे चलते हैं। हाँ जी देव ठीक है, तानिया भी ठीक है। अगला कौन है हर्ष? अंशु की भी मैम स्माइली है। स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ अब दिख गई, अंशु स्माइली। अंशु मीटिंग में है?
अंशु है। हेलो अंशु आ जाओ बेटा। हाँ जी बेटा आ जाओ। मैम, आई एम ऑडिबल? हाँ जी बेटा। So the example number 14 is find the value of k if the points a 2, 3, b 4, k and c 6, -3 are collinear. So we have given बस that इतना आप points फिर are बताओ मुझे करना क्या है। करना क्या है अंशु, करेंगे क्या? मैम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है जो हमें इतने समझाया था, और उससे हमें k की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका एरिया 0 होगा। बहुत बढ़िया, दैट्स ऑल, बहुत अच्छा। नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू अंशु। Thank you. देव, एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है ये? मैम एग्जाम्पल बंद कर अभी। अच्छा एग्जाम्पल एग्जाम 15। एग्जाम ओके आ जाओ। हर्ष, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून देव। हर्ष आप अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। यस मैम। म्यूट कर ले बच्चे अपने आप को। थैंक यू। हाँ जी देव। हर्ष स्क्रीन। थैंक यू। ए हाँ जी देव। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका एरिया निकालना है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो सिंपल है, हम क्वाड्रिलेटर को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, उसके दो वर्टेक्स ज्वाइन करके, पर वो दोनों वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। फिर ये दो ट्राइंगल्स आ गए, अब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के सम कर देंगे जो पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से समझाया देव। ऐसे ही समझाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। कैलकुलेशन तो सब कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। ये कौन सा? फरहान। फरहान है क्या मीटिंग में? फरहान नहीं है मीटिंग में। फरहान तो गया। हाँ फरहान तो गया। तो कौन कर रहा है? जैसे एग्जाम्पल 13 क्या था वैसे ही करना है इसको। वैसे ही करना है। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। आगे चलते वैल्यू हैं। गिवन है, करनी है फॉर्मूले में। ये जो अमित का ब्लड आ रहा था ना, वो यही था, एक्स जो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स वाई। चलो आगे आएगा तो दिखाऊंगी। हाँ ये अमित जो समझाना चाह रहा था वो यही समझाना चाह रहा था। जो उसका ब्लड हो रहा था ना वो यही था। चलो प्रणव, क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम ही है जैसे वो एग्जाम्पल 14 किया था। हमें गिवन है कि कोलिनियर है तो एरिया ट्रायंगल का 0 होगा और ये सब वैल्यूज हम पुट कर देंगे और इक्वल्स टू 0 के इक्वल रख देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया। ये किसी को डाउट है इसमें? कोई इस क्वेश्चन को कैसे करना है, किसी को डाउट है? नो मैम। है ना? हमें अगर No, किसी को ma'am. एग्जाम्पल करना तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आंसर सही आएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हमें अमित ने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे ढंग से डेप्थ में समझा दिया कि हमें क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही। वाह मजा आ रहा है। आगे चलते हैं। हाँ जी हर्ष। तान्या, क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। माइंड बड़े अच्छे हैं। हाँ ये जी तान्या। क्वेश्चन वो करेगी या नहीं पता नहीं, मैं कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में एक ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस दी हुई है, 0, -1, 2, 1 और 0, 3। प्रणव कहाँ गया? प्रणव आ गया? हाँ जी प्रणव। तो इसमें हमें 3 वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल की। तो पहले हम हर शाम से हमें रेशो निकालना है दोनों वो उसके बीच, वो ट्राइंगल्स की जो साइड्स है उनके मिड पॉइंट से बीच में ट्राइंगल बनेगा। हमें उसके एरिया और पूरे इस ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना है। तो पहले हम पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। हमारे पास तीनों वर्टिसेस है उनसे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में डाल के तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 4।
हर्ष नेक्स्ट ठीक है। स्लाइड। और फिर हम मिड पॉइंट थ्योरम से वो बीच में वो जो छोटा वाला ट्रायंगल बनेगा पी क्यू आर जो दिख रहा है उसके निकाल लेंगे ये मिड पॉइंट और फिर थ्योरम कौन सा है? मिड पॉइंट सेक्शन हम जिसकी राइट, हाँ, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। उसमें वैल्यूज पुट करके हम पी के कोऑर्डिनेट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स और आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। फिर ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से, तो वो आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो निकालेंगे तो 1:4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। एनी डाउट एनीबॉडी? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ग्रेट, आगे चलते हैं। थैंक यू कशिश। हर्ष, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.3। तो क्वेश्चन 4 है, हमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस, हमें वर्टिसेस दे रखे हैं और उसके क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है। तो इसमें हम पहले दो ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी और ए डी सी, इन दोनों के एरिया निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। हाँ जी, वेरी इजी, सिमिलर क्वेश्चन था, बिल्कुल ठीक है। एनी डाउट एनीबॉडी? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट। नो मैम। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष, ये लास्ट क्वेश्चन है। यस मैम। यस मैम, अमित ने 20 Yes, ma'am. मिनट हाँ, कनक आ जाओ बच्चे। यस मैम। क्वेश्चन तो दिखा। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने पहले पढ़ा था कि द थ्योरम पढ़ी थी दैट अ मीडियम ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द ट्राइंगल into two equal triangles which is in also equal in area। तो हमें बस यही प्रूफ करना है। यहाँ पे भी हमें ABC ट्राइंगल गिवन है और उनके ये कोऑर्डिनेट गिवन है। अब हमको ये वाला जो थ्योरम है इसमें प्रूफ करना है, तो बहुत आसान है। हम यहाँ पे मीडियम ड्रॉ करेंगे और मिड पॉइंट फॉर्मूला से यहाँ पे हम डी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम पहले ए बी डी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ए सी डी का निकालेंगे और फिर उसके बाद हम अगर इन दोनों का एरिया इक्वल आएगा तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट एनीबॉडी? नो मैम। है ना, आसान। हाँ जी, विच विल बी आवर नेक्स्ट चैप्टर? तान्या, हैप्पी फ्रेंडशिप डे कब है? 2 अगस्त इन एडवांस। मैम थर्ड। 3rd को है, 2nd को कह रहा है ये तो। सेकंड मैम सेकंड को है। इंटरनेशनल 30 को है। इंटरनेशनल 2nd को 30 है। को है और इंडिया में सेकंड को है, इंटरनेशनल 30 30th ऑफ जुलाई। 30th ऑफ जुलाई। ओके, अब ये तो 2 अगस्त कह रहा है, लेकिन फर्स्ट कौन सा? इंडिया में इंडिया 2 में अगस्त को ही संडे है। होता है, तो 2 अगस्त को संडे है। अच्छा, चलो ठीक है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे इन एडवांस। हम उससे पहले मिलेंगे वैसे, यस मैम। लेकिन फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त होता है तान्या। ठीक है, मेरी डॉटर भी यही कह रही है, फर्स्ट संडे अगस्त होता है। चलो ठीक है, उससे पहले मिलेंगे हर्ष, इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा खैर, हम अब मंडे को मिल रहे हैं फिलहाल। और मंडे को डेट क्या है?